नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी के एनएनएच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की झीलें। और यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थियों से निवेदन, क्लास को एक बार आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो राजस्थान की झीलें देख लेते हैं। खारे पानी की झील कौन कौन सी है? शांबर, इसके अलावा पचपदरा, डिडवाना, इसके अलावा कुचामन, नावा, रेवासा, पोचोर। ठीक है। इसके अलावा ताल छापर, ये खारे पानी की झील है, ताल छापर झील। इसके अलावा लूणकरणसर, लूणकरणसर झील, बाप झील, फलोदी झील, ये भी खारे पानी की झील है। इसके अलावा पोकरण झील, काबोद झील। इसके अलावा डेगाना, डेगाना झील, ये खारे पानी की प्रमुख झीलें हैं जिनका नाम लिख दिया है तथा ये झील कहाँ पर स्थित है तो देख लेते हैं। समर झील कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। इसके अलावा पचपदरा झील वालोथरा, डिडवाना झील, डिडवाना झील, इसके अलावा नावा झील और कुचामन झील, ये तीनों झील डिडवाना कुचामन जिले में स्थित है। डिडवाना कुचामन में, ठीक है। इसके अलावा रेवासा झील सीकर, कोचोर झील सीकर। इसके अलावा ताल छापर झील, ये कहाँ पर है? चूरू में। लूणकरणसर बीकानेर, बाप झील और फलोदी झील, ये है फलोदी जिले में स्थित झील, खारे पानी। पोखरण झील और कावो झील जैसलमेर में स्थित, और डेगाना झील नागौर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि निम्न में से राजस्थान में खारे पानी की झील है, ठीक है। तो इनके नाम याद कर लीजिए, खारे पानी की प्रमुख झील है। इसके अलावा देख लेते हैं मीठे पानी की झील कौन कौन सी है। मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील कौन कौन सी बताइए? जयसम्मन, जयसम्मन झील है। इसके अलावा राजसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, ये भी मीठे पानी की झील है। यहाँ पर नाम लिख रही हूँ, आप याद कर लीजिएगा। तो इसके अलावा फतेह सागर झील, ठीक है। उदय सागर झील, स्वरूप सागर झील, स्वरूप सागर झील। इसके अलावा आना सागर झील, आना सागर झील हो गई। पोय सागर झील, पोय सागर झील। इसके अलावा पुष्कर झील, ये भी मीठे पानी की झील है। इसके अलावा नक्की झील, कोलायत झील, कोलायत जो झील है किस प्रकार की झील है? मीठे पानी की झील है। इसके अलावा और कौन सी झील है मीठे पानी की? कायलाना झील, या फिर बाल संबंध झील, बाल संबंध झील भी मीठे पानी की
झील है। इसके अलावा गजनेर, गजनेर जो झील है ये भी मीठे पानी की झील है। गेप सागर, गेप सागर झील, या फिर सिलीसेड, शिली शेड झील, ये भी मीठे पानी की झील है। तो ये राजस्थान में पूर्ण रूप से मीठे पानी की झील है। और ये झील कहाँ पर स्थित है, तो देख लेते हैं कौन कौन से जिले में स्थित है। जयसमंद जो झील है ये शालूमगढ़ जिले में स्थित है। राजसमंद झील राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है, पिछोला झील कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर में। और फतेह सागर उदयपुर जिले में। उदय सागर झील उदयपुर में। स्वरूप सागर उदयपुर जिले में स्थित। ठीक है, आना सागर झील अजमेर। इसके अलावा फोय सागर झील अजमेर में स्थित झील है। इसके अलावा पुष्कर झील पुष्कर अजमेर में स्थित है। और नक्की झील माउंट आबू सिरोही। ठीक है, इसके अलावा कोलायत झील ये कहाँ पर है, बीकानेर। कायलाना झील जोधपुर। और बालसमंद झील कहाँ पर स्थित है, ये भी जोधपुर में स्थित झील है। इसके अलावा गजनेर झील बीकानेर। पहले तो ये पता होना चाहिए झील कहाँ पर स्थित है। ठीक है, और मीठे पानी की झील कौन सी है और खारे पानी की झील कौन सी। इसके अलावा गेपसागर झील डूंगरपुर और सिलीसेड झील अलवर। अब देख लेते हैं कि इस झील का निर्माण किन किन ने करवाया है। जयसमंद जो झील है ये सलूम्बर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया बताइए। निर्माण महाराणा जयसिंह के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया है, राज सिंह के द्वारा। ठीक है, और पिछोला झील का निर्माण पीछू नामक बंजारे में, पीछू नामक बंजारे द्वारा करवाया गया है। ठीक है, या फिर फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया है, तो महाराणा फतेह सिंह के द्वारा, महाराणा फतेह सिंह द्वारा। इसके अलावा उदय सागर झील का निर्माण तो उदय सिंह ने, महाराणा महाराणा उदय सिंह के द्वारा, नाम से स्पष्ट रहेगा। इसके अलावा स्वरूप सागर झील उदयपुर में स्थित है और इस झील का निर्माण करवाया है महाराणा स्वरूप सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आना सागर झील अजमेर में स्थित है और आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, अर्णोराज ने। ध्यान में रखना है आपको, अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। कब, 1137 में। ठीक है, और फोय सागर जो झील है ये अजमेर में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था अंग्रेज इंजीनियर, अंग्रेज इंजीनियर फोय द्वारा। दिखाई तो दे रहा है ना। इसके अलावा पुष्कर जो झील है ये अजमेर में स्थित है और पुष्कर झील का जो निर्माण है, अगर इसके निर्माण की बात करें तो पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा करवाया गया है, ब्राह्मणों द्वारा करवाया गया है झील का निर्माण। और जो नक्की झील है तो नक्की झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, देवताओं ने अपने नाखूनों से, देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया है, नाखूनों से खोद कर किया है। ठीक है, इसके अलावा जो कोलायत झील है ये बीकानेर में स्थित है और कोलायत जो झील है इसका निर्माण किसने करवाया है, कपिल मुनि, कपिल मुनि के द्वारा। कायलाना झील जोधपुर में स्थित है और इसका निर्माण करवाया है शर प्रताप ने, शर प्रताप ने। बाल संबंध झील का निर्माण बालक राव के द्वारा, बालक राव द्वारा। और गजनेर झील ये बीकानेर में स्थित है और इसका निर्माण करवाया है गंगा सिंह ने। ठीक है, और गेप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया है, महारावल, महारावल गोपीनाथ द्वारा। ठीक है, और सिलीसर झील अलवर में स्थित है और इसका निर्माण करवाया है विनय सिंह ने। दिखाई तो दे रहा है ना। ठीक है, तो ये राजस्थान की मीठे पानी की झील है। खारे पानी की झील भी मैंने बता दी है आपको। इसके अलावा और झील देख लेते हैं राजस्थान में अन्य और कौन कौन सी झील है।
अन्य झील देख लेते हैं राजस्थान में और कौन कौन सी है। मीठे पानी की भी बता दी है मैंने आपको, और खारे पानी की झीलें भी बता दी है। इसके अलावा अन्य और झील देख लेते हैं, जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अन्य झीलें, चोपड़ा झील, तलवाड़ा झील, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। इसके अलावा तालाब साई झील, नवलखा झील, नवलखा झील, दुगारी झील, जैत सागर झील, ठीक है, मोती झील, या फिर सुजान गंगा, सुजान गंगा झील, मावटा झील, मावटा झील। इसके अलावा गजरू सागर झील, गड़ीशर, गड़ीशर झील, या फिर बूझ झील, रामदेवरा झील, अमर सागर झील, अमर सागर झील, या फिर बाई का तालाब झील, बाई का तालाब झील, या फिर किशोर सागर झील, किशोर सागर झील। ये राजस्थान की अन्य झीलें हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं ये झील कहाँ पर स्थित है। चोपड़ा जो झील है ये पाली में स्थित है, पाली जिले में। इसके अलावा तलवाड़ा जो झील है हनुमानगढ़ में स्थित है, और यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। इसके अलावा तालाबसाई झील धौलपुर, नवलखा झील बूंदी, दुगारी झील बूंदी में, जैतसागर झील बूंदी में स्थित है। इसके अलावा मोती झील और सुजान गंगा झील की दोनों है भरतपुर में स्थित झील, और मावटा झील आमेर जयपुर, आमेर जयपुर में स्थित झील है। इसके अलावा गजरूप सागर झील कहाँ पर स्थित है बताइए, कौन से जिले में स्थित है, जैसलमेर। और गड़ीसर ये भी जैसलमेर में स्थित है। इसके अलावा बूझ झील ये भी जैसलमेर में स्थित है, और रामदेवरा झील ये भी जैसलमेर में स्थित है। अमरसागर झील ये भी जैसलमेर में स्थित है, और बाई का तालाब झील यह है बांसवाड़ा जिले में स्थित। इसके अलावा किशोर सागर झील कोटा जिले में स्थित। तो ये राजस्थान की अन्य झीलें हो गई। इसके अलावा देख लेते हैं केंद्रीय झील संरक्षण में कौन कौन सी झील शामिल है राजस्थान की। केंद्रीय झील संरक्षण में राजस्थान की 6 झील शामिल है। बताइए कौन कौन सी झील शामिल है। केंद्रीय झील संरक्षण में राजस्थान की कौन कौन सी 6 झीलों को शामिल किया गया है। तो एक का नाम है पुष्कर झील, पुष्कर झील हो गई। आना सागर, मान सागर, इसके अलावा पिछोला, पिछोला झील, फतेह सागर, और इसके अलावा नक्की झील। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से एग्जाम के अंदर, और आया भी है, ठीक है। कि केंद्रीय झील संरक्षण में राजस्थान की कितनी झीलों को शामिल किया गया है, 6 झीलों को शामिल किया गया है, और ये 6 झील है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम के अंदर। पता इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं।
थोड़ा सा सांबर झील के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सांबर झील अभी आपको पता था कि खारे पानी की झील है ये, ठीक है। तो जो सांबर झील है, यहाँ से क्वेश्चन जो बनकर आ सकता है वही करवा रही हूँ मैं आपको। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान। किस शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। और ये बिजोलिया जो शिलालेख है कब का है बताइए मुझे? 1170 ईस्वी का है। कहाँ से प्राप्त किया गया था ये? भीलवाड़ा से, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनकर आ सकता है। इसके अलावा आ सकता है कि सांबर जो झील है इसे रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? तो 1990 में इसे शामिल कर लिया गया था रामसर में। इसके अलावा राजस्थान की कुल नमक उत्पादन का प्रतिशत बताइए। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान के कुल नमक उत्पादन का प्रतिशत, नमक उत्पादन का प्रतिशत कितना है बताइए? तो 80%। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि भारत के कुल नमक उत्पादन में सांबर का कितना प्रतिशत है? भारत के कुल नमक उत्पादन का, तो वो है 8.7%, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो सांबर झील का जो निर्माण है वह वासुदेव चौहान ने करवाया था। किस शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। क्योंकि सांबर जो झील है इसे रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? 1990 में। या राजस्थान के कुल नमक उत्पादन का सांबर का प्रतिशत क्या है? तो 80% है। और भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% योगदान है सांबर का, ठीक है। और किस प्रकार की झील है? खारे पानी की झील है और राजस्थान की सबसे बड़ी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, वो है सांबर झील, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो सांबर झील है। और सांबर झील कहाँ पर है? तो ये है जयपुर, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन ये बनकर आ सकते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं, झीलों से संबंधित क्वेश्चन करवा रही थी मैं आपको, तो वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम एक, जो वही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो एग्जाम के अंदर पूछे गए आपसे। आना सागर स्थित है। चार ऑप्शन दे दिए गए आपको। अजमेर, बीकानेर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जयपुर, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है उदयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर की आना सागर स्थित है। चार ऑप्शन दे दिए गए आपको। आना सागर कहाँ पर स्थित है? तो ये है अजमेर में, ठीक है। और आना सागर कैसी झील है? मीठे पानी की, मीठे पानी की झील। और जो आना सागर झील है इसका जो निर्माण है, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज। कब करवाया था? 1133 ईस्वी में, ठीक है। तो ये मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, सिरोही में स्थित, क्वेश्चन पूछा गया है कि सिरोही में स्थित राजस्थान की, राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, जहां टोड रॉक में नॉन रॉक स्थित है। क्वेश्चन कितना बड़ा दे दिया आपको ये। यहाँ पर झीलों के नाम दे दिए गए हैं पचपदरा, बी ऑप्शन में लोणकरणसर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है नक्की झील,
और डी ऑप्शन में दे दिया गया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था ये। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। कि सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहाँ टोड रॉक नॉन रॉक स्थित है। सिरोही में आप देख लीजिए कौन सी झील स्थित है। सिंपल सी बात है कि सिरोही में स्थित, तो आपको देखना है सिरोही में स्थित झील का नाम। तो कौन सी स्थित है झील सिरोही के अंदर? नक्की झील। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है और ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, माउंट आबू, माउंट आबू में स्थित झील है ये। और राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है लूणकरसर झील है, ये बीकानेर के अंदर स्थित है। इसके अलावा पचपदरा झील है, ये बालोतरा में स्थित है। और ये कैसी झील है? पचपदरा खारे पानी की। और लूणकरणसर झील कैसी है? ये भी खारे पानी की झील है। और जो नक्की झील है ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है कि राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर नाम दे दी गया डिडवाना, सांबर, पचपत्रा। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है लूणकरणसर। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। कि राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अभी बताया था मैंने आपको कि राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर। और ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। डिडवाना जो झील है, डिडवाना कुचामन जिले में स्थित है। पचपदरा झील बालोतरा में स्थित है। और लूणकरणसर झील के कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो ये खारे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, सांबर झील है, सांबर झील में गिरने वाली नदी नहीं है। पूछा गया है कि सांबर झील में गिरने वाली नदी नहीं है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं मेंढा, रूपनगढ़, कांतली। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है खंडेल। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। कि सांबर झील में गिरने वाली नदी नहीं है। आंशिक अववाद तंत्र का जो टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि सांबर में कौन कौन सी नदी गिरती है। कौन कौन सी गिरती है बताइए। ये जो सांबर झील है इसमें गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? एक तो है मेंढा, रूपनगढ़, इसके अलावा खंडेल। लेकिन सांबर झील में नहीं गिरती है तो मैंने आपको बताया था कांतली नदी। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो सांबर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? तो मेंढा, रूपनगढ़ और खंडेल है। लेकिन सांबर झील में नहीं गिरती है तो वो है कांतली। और कांतली किस प्रकार की नदी है? आंशिक अववाद तंत्र की नदी है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सांबर में सर्वाधिक लवण की मात्रा, एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है यहाँ से कि सांबर में सर्वाधिक लवण की मात्रा किस नदी के द्वारा लाई जाती है? बताइए। मेंढा के द्वारा। ठीक है, सर्वाधिक जो लवण की मात्रा है मेंढा के द्वारा लाई जाती है। और मेंढा किसमें गिरती है? सांबर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कि सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको झील दे दी गई है नक्की झील, शिरोई। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है तलवाड़ा, गंगानगर।
उम्मेद सागर, जोधपुर। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है गढ़ीशा, जैसलमेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। कि सही सम्मिलित नहीं है। बताइए झील दे दी गई है और जिले दे दी गए हैं। जो नक्की झील है ये माउंट आबू शिवार में स्थित है, सही ऑप्शन है। तलवाड़ा झील गंगानगर, बिल्कुल गलत है। तलवाड़ा झील कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है झील। और उमेश सागर झील जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा और कौन से जिले में स्थित है उमेश सागर झील? उमेश सागर जो झील है जोधपुर में तो स्थित है, लेकिन इसके अलावा और कौन से जिले में स्थित है उमेश सागर झील? भीलवाड़ा में, ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा गड़ीसर जो झील है जैसलमेर में स्थित है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है तलवाड़ा। तलवाड़ा झील कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिए हैं। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।